मेसी और अर्जेंटीना ने इजिप्ट को हरा तो दिया है, लेकिन दुनिया फुटबॉल में इस वक्त इल्ज़ाम लग रहा है कि मेसी और अर्जेंटीना को रेफरीज़ ने फेवर दिए। बहुत सारे ऐसे मौके आए मैच में कल राउंड ऑफ 16 के, जिसमें अर्जेंटीना के फाउल्स तो हुए लेकिन उस पर रेफरीज़ ने बज़ाहिर कोई एक्शन नहीं लिया। इनफैक्ट एक वीआर भी डिक्लाइन हुआ, जिस पर दुनिया फुटबॉल में इस वक्त जो एनालिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं कि ये इजिप्ट के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इजिप्ट 2-0 से लीड कर रहा था मैच में, लेकिन आखिरी के 15 मिनट ने मैच का पासा पलट दिया। अर्जेंटीना ने लगातार 3 गोल दागे और इजिप्ट का वो ख्वाब, वो एक एम जो उनका सेट हुआ था पूरे मैच में कि हम क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, वो ख्वाब ऐसा लगता है टूट गया। लेकिन लोगों का ये तबसरा है कि टूटने के साथ साथ थोड़ा सा फेवर भी दिया गया। मेसी ने एक गोल किया और मोहम्मद सलाह का जो एक फाउल था उसको नज़रअंदाज किया गया, डिक्लाइन किया गया या उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और बात यहाँ तक पहुँच गई कि इजिप्ट के प्लेयर पोस्ट मैच इंटरव्यू में रेफरीज़ को कॉल आउट करते हुए नज़र आए और पोस्ट मैच इंटरव्यू में जो उनके हेड कोच थे उन्होंने भी सख्त बयानात दिए और रेफरीज़ और फीफा की जो कमेटी है उस पर सख्त सवालात उठाए कि ये इतने बड़े इवेंट में इस तरीके से इतनी टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद इस तरीके की नाइंसाफ़ी काबिल कबूल नहीं है। और इस वक्त आप सोशल मीडिया उठाकर देख लें, इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देख लें, वहाँ पर अर्जेंटीना और मेसी की जो जीत है उस पर सवालात उठ रहे हैं। उस पर लोग बात कर रहे हैं कि इजिप्ट के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इजिप्ट के साथ बेईमानी हुई है, बेईमानी तक के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, जो मेसी के फ़ैन्स हैं, अर्जेंटीना के फ़ैन्स हैं और जो इनके हक़ में बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इट्स जस्ट अ गेम और गेम पर जो रेफरीज़ का फ़ैसला होता है वो आखिरी फ़ैसला होता है और जो ऑफिशियल्स होते हैं उनकी जो एक टेक्नोलॉजी से सिंकअप होता है वो कहीं ना कहीं इस मैच में था और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई जिससे कहा जाए अर्जेंटीना और मेसी को फेवर दी गई। लेकिन इस कमबैक को साला साल याद रखा इसलिए जाएगा क्योंकि एक वक्त लग रहा था कि इजिप्ट इस मैच को जीत जाएगा और वही होगा जो ब्राज़ील और पुर्तगाल के साथ हुआ, लेकिन ऐसा ना हुआ। अर्जेंटीना ने लगातार 3 गोल दागे और उनके कप्तान लियोनेल मेसी, जिसका कंपैरिजन होता है रोनाल्डो से, रोनाल्डो के फैंस कहते हैं मेसी अच्छा नहीं है, मेसी के फैंस कहते हैं रोनाल्डो अच्छा नहीं है, लेकिन मेसी ने उस वक्त गोल किया अर्जेंटीना के लिए जब ज़रूरत थी। हालांकि इसी मैच में मेसी ने एक पेनल्टी शूटआउट को मिस भी किया, इजिप्ट के गोलकीपर ने शानदार सेव किया, लेकिन उसके बाद ऑन फील्ड गोल करके मेसी ने इस बात को एक दफ़ा फिर इंश्योर किया कि वाई हिज फैंस आर प्राउड ऑफ हिम और वो क्यों दुनिया का बेस्ट प्लेयर्स में से एक माना जाता है। 83rd मिनट में 4 मिनट के फासले पर उसने दूसरा गोल इक्वलाइज़र प्रोड्यूस किया और उसके बाद आखिरी मिनट पर अर्जेंटीना ने एक और गोल स्कोर किया, जिसके बाद अर्जेंटीना ने इस मैच को जीतकर क्वालिफाई कर लिया क्वार्टर फाइनल के लिए, जहां पर उनका मुकाबला होगा स्विट्ज़रलैंड से। अब अर्जेंटीना और मेसी की नज़रें हैं वर्ल्ड कप डिफेंस पर। 2022 में कतर में मेसी ने गोल्डन बूट भी जीता और अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप भी जीता, जो कि मेसी के कैरियर का पहला वर्ल्ड कप था और अब उसकी डिफेंस में अभी भी उम्मीदें बाकी हैं और मेसी क्वार्टर फाइनल में कंपैरेटिवली कहा जा रहा है स्विट्ज़रलैंड से जो उनका मुकाबला है वो अर्जेंटीना के लिए आसान है और इस वक्त मेसी हाईएस्ट गोल स्कोरर भी एक मरतबा फिर 8 गोल्स के साथ इस वर्ल्ड कप में बन गए। तो गोल्डन बूट पर भी नज़रें अर्जेंटीना मेसी की और मेसी की वर्ल्ड कप डिफेंस पर भी नज़रें और अर्जेंटीना की जीत तो आ गई लेकिन एक कंट्रोवर्सी के साथ आई वो। लेकिन स्पोर्ट्स इवेंट्स में यही कहा जाता है कि एक मैच जो आप जीत जाते हैं हार जाते हैं वो पीछे रह जाता है और आपका फोकस होता है अगले मैच में। तो अब अर्जेंटीना की जो कोशिश होगी वो 2 चीज़ें होंगी, एक तो मैच जीतना और दूसरा अपनी इमेज को क्लियर करना।